नमस्ते, राम राम। तो कितनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए अगर आप दुबई आ रहे हो? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा डाउट होता है कि कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। आपको आती है तो बढ़िया बात है, नहीं आती, टूटी फूटी आती है तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई कितनी इंग्लिश आए ताकि हम कंफर्टेबली रह पाएँ दुबई के अंदर, काम कर पाएँ, जॉब हमें मिल पाए। तो आज इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है, ऐसे हुआ तो नहीं बनाया हुआ। सबसे पहले पॉइंट आता है कि जिस इंसान को जॉब करनी है क्या, लेकिन उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि लाइक इंडिया के अंदर आपने काम किया, तो आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा नहीं था कि आपको इंग्लिश की इतनी जरूरत पड़े, तो उन लोगों के लिए कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात है, आप जिस भी लेवल की आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आपको बात करनी तो एटलीस्ट आनी चाहिए लोगों से, ठीक है। आपको अगर कहीं पे जाना है, कोई डेस्टिनेशन, आपको लोकेशन पूछनी है, कोई एरिया के बारे में आपको कहीं जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी काम से जाना है, तो आप उसके लिए एटलीस्ट रास्ता पूछ पाओ किसी से, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स लोग हैं, यानी कि मोर देन 150 कंट्रीज के लोग यहाँ पे हैं। तो ऑफकोर्स सबको हिंदी तो नहीं आती है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसमें ही आपको बात करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट वो गाइडेंस आप किसी को बता पाओ, कोई आपसे पूछे तो, और आप भी किसी से हेल्प ले पाओ, तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। मेट्रोज पे भी हम देखते हैं कि फॉरेनर्स होते हैं लोग, तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। और इंडियन भी है तो भी आपको पता भी नहीं है कि उसको हिंदी आती है कि नहीं आती, तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। तो भाई इतनी तो इंग्लिश आपको बिल्कुल आनी चाहिए कि आप लोगों से बात कर पाओ। नहीं आती, थोड़ा दिन प्रैक्टिस करो, इंडिया में हो, घर बैठे बहन भाई दोस्तों के साथ में प्रैक्टिस करो, उसके बाद में आप आओ। ओके, सेकेंड चीज़ आती है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस टाइम में कितनी इंग्लिश चाहिए आपको। तो भाई देखो, डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ वर्क के ऊपर कि आपका किस टाइप का नेचर है, उस पर आपका नहीं, आपके वर्क का किस टाइप का नेचर है। आपको क्लाइंट से कोऑर्डिनेट होता है, कस्टमर से आपकी बात होती है, तो अगर आपके कस्टमर क्लाइंट बेस्ड वर्क होता है तो ऑफकोर्स आपके इंटरनेशनल बेस्ड क्लाइंट आपके होंगे, तो उसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उन सामने वाले की समझ भी आनी चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का, हर जगह के लोगों का एक्सेंट डिफरेंट होता है। और अगर कोई इंडियन होगा तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो इंडियन एक्सेंट है, बट फॉरेनर्स होते हैं वो जो आधे शब्द खा जाते हैं, तो फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, टूटी फूटी आती है, तो थोड़ा सा अपना उस चीज़ पे भी आप वर्क करें इंडिया में बैठे बैठे, ठीक है। ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे, आपकी मर्जी। यूट्यूब पे भी दुनिया भर की वीडियोज हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगी। बहुत सारे चैनल्स हैं स्पेसिफिक जो इसी चीज़ पे लोगों को गाइड करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट जाके ही आपको कोई कोर्स ही करना है, कोई मतलब क्लास ही ज्वाइन करनी है, ऐसा भी नहीं। ऑनलाइन पे आप फ्री में सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका इंटरव्यू हो या जो आपका जो भी वैसा हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक प्लस पॉइंट है ही आपके पास में। बट जिन लोगों को नहीं आती उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई आपको थोड़ी बहुत तो बात करनी आनी चाहिए, इंटरव्यू क्रैक करना आना चाहिए। हाँ, इंटरव्यूज में बहुत बार ये होता है कि कुछ इंटरव्यूअर्स होते हैं, जैसे कि जो मेरे एक्सपीरियंस में जो इंडियंस जो मुझे इंटरव्यूअर्स मिले हैं, चाहे वो हेड हो या HR हो, कोई भी हो, तो वो पहले आपसे इंग्लिश में बात करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब वो आपसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से, आप कहते हो कि मैं इंडिया से हूँ। मे भी उन्होंने आपके CV में नहीं देखा, आपने अगर लिखा हुआ तो, या फिर आपने नहीं लिखा हुआ CV में कि आपकी नेशनलिटी क्या है, तो जब वो आपसे फेस टू फेस पूछते हैं तो आप बताते हो, तो वो आपसे हिंदी में भी बात करते हैं अगर उनको हिंदी आती है तो, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ आपसे इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, कुछ चीज़ आपसे हिंदी में भी पूछ लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट आपके पास होता है अगर वो इंटरव्यूअर को हिंदी आती है तो। अगर नहीं आती तो आपको पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही क्रैक करना है। सेकंड, अगर आपका इंटरव्यू हिंदी में भी हो जाता है बट आपका काम ऐसा है कि आपको लोगों से बात करनी होती है, तो फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो हाँ, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश आना जरूरी है, हर प्रोफाइल के लिए जरूरी नहीं है। आपका काम अगर कुछ ऐसा ब्लू कलर जॉब आपकी है, कोई जैसे लेबर से रिलेटेड आपका काम है, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड काम है, तो अगर आपका ऑलरेडी कोई नोन है, किसी कंपनी ने आपको ऑलरेडी हायर कर लिया इंडिया से, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर काम ऐसा नहीं होता ना कि आपको लोगों से बात ही करनी होती है, ठीक है। तो टूटी फूटी भी आएगी तो उसमें आपका चल जाता है। और यहाँ पे भी लोगों की, हर किसी की इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होती है कि बिल्कुल सब टिप टॉप आता है, ऐसा नहीं होता भी। बहुत अच्छे से मतलब लोग आपको मिल जाएंगे, अच्छे डेजिग्नेशन पे लोग मिल जाएंगे जिनकी टूटी फूटी इंग्लिश होती है, या फिर आपको बस आइडिया लगाना पड़ता है कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इतना भी हवा नहीं बनाना है कि भाई मेरे को तो नहीं आती है और पता नहीं कितनी इंग्लिश चाहिए, कितनी हाई फाई इंग्लिश चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मिलेंगे आपको इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, जो आपको जो हिंदी में ही बात करेंगे आपसे। आप अगर आपको देख के पता लग जाता है कि ये हमारे नेबर्स में से है कोई, तो आप उनसे सीधा भी चाहे तो हिंदी में बात कर सकते हैं, वो हिंदी में बात करते हैं। उनको ऐसा कुछ शो ऑफ वाला नहीं होता कि भाई हम बाहर है तो हम इंग्लिश में बात करें। ऐसे मुझे तो नहीं लोग मिले इतने की शो ऑफ करने वाले। हाँ, एक आध को आपको कोई शायद मिल जाए, बट अगर आपको आती तो आपको प्रॉब्लम नहीं। अभी फिर स्टार्टिंग में जब आपको हैबिट हो जाती है इंग्लिश बोलने की, तो आप
फर्स्ट टाइम आप इंग्लिश में ही बात करते हो, लेकिन जब सब लगे आपको कि सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में बात करें। तो ये एक चीज़ भी अपने रखना कि ऐसा नहीं आपको आती तो आपको बस मतलब नदियाँ बहा देने इंग्लिश की, तो ऐसा मत करना। अगर सामने वाला आपको दिख रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है, उसको इतनी अच्छी नहीं आती, बस वो बात करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपको अच्छी इंग्लिश आती है, तो भाई समझना सामने वाले की भी। तो अगर आपको बात ही करनी है तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, राइट। तो ये थी मेरी वीडियो इस चीज़ के ऊपर कि भाई इंग्लिश आना कितनी ज़रूरी है। अगर आपको कुछ इसमें सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें होती है कि आपको पता ही नहीं कि भाई इतनी भी नहीं आती है हमको, हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर हिंदी में बात कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है और ये भी नहीं पता है कि कहाँ से सीखे क्या करें। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मेरी हेल्प की शायद आपको जरूरत भी ना पड़े। फ्री चैनल्स हैं और रेगुलर वीडियोज़ आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ वो लोग बताते हैं, इंटरव्यूज़ के बारे में भी, और लाइक आपकी नॉर्मल आप लोगों से बात करें उस चीज़ के बारे में, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, आपको चाहे टूटी फूटी ही आओ बट आप बात करो। यहाँ पे लोग जज नहीं करते हैं क्योंकि फॉरेनर्स होते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है भी, अगर आपको उतनी हाई फाई इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो लोग आपको जज नहीं करते हैं कि भाई हमारा, क्योंकि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं। हमारी तो फर्स्ट लैंग्वेज एक रीजनल लैंग्वेज होती है जिस भी हम स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद हम हिंदी पे आते हैं, उसके बाद तीसरी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश बनती है, राइट। तो मतलब बिंदास होकर बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करता इस चीज़ के ऊपर। प्रैक्टिस करोगे तब भी आएगी आपको, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, राम राम।